शांतनु जी, ये एक, क्योंकि मैं बार बार आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई, ये जो आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या यह माना जाए कि इस फैसले के बाद कम से कम सीबीआई डायरेक्टर का जो पद है उसको कोई भी नहीं छू पाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैं एक दो तीन बात साफ करना चाहता हूं। स्पेशल डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो सीबीआई में हमेशा चली आई है जी। ये कोई डायरेक्टर के ऊपर या डायरेक्टर के साथ नहीं। स्पेशल डायरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं जी। तो इस पर आप प्लीज आप इसको दोनों को कंफ्यूज मत करिए। पॉइंट नोटेड। लेकिन जब पावर स्पेशल डायरेक्टर के पास ज्यादा आ जाए तो फिर क्या है? एक बात है, स्पेशल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, या स्पेशल डायरेक्टर के पास एल्बो रूम ज्यादा हो, फिर क्या कहें? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। स्पेशल डायरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर एंड ही इज वेरी मच सबऑर्डिनेट। नहीं, लेकिन सर स्पेशल डायरेक्टर शांतनु जी, क्योंकि आपने ये पोस्ट हमेशा से जो पॉइंट है, आज का जो फैसला है उसका स्पेशल डायरेक्टर की पोजीशन से। एक बात मुझे खत्म करने दी। हाँ, मैं एक मिनट सर, एक सेकंड, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और आप ही के पास ही आ रहा हूं। आज का फैसला, जस्ट फॉर माय व्यूअर्स, आज का फैसला स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन क्योंकि स्पेशल डायरेक्टर वर्सेस सीबीआई डायरेक्टर ये मामला हुआ, इसलिए उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। क्या आपको लगता है कि सबऑर्डिनेट होने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए? नहीं, ये नंबर 1 एंड नंबर पहले भी हुआ था। मिस्टर कात्रे और मिस्टर राधाकिशन नायर, पहले भी झगड़ा हुआ था। मिस्टर कात्रे थे डायरेक्टर, मिस्टर राधाकिशन नायर स्पेशल डायरेक्टर थे। और उसका क्या सोल्यूशन था फिर? मिस्टर राधाकिशन नायर को डायरेक्टर बनाना चाहिए था। राजीव गांधी ने मिस्टर कात्रे को एक्सटेंशन दे दिया, बहुत झगड़ा हुआ, नंबर 2 को हटा दिया। मैं आपको किससे बता सकता हूं, झगड़ा तो होते रहते, पब्लिक के सामने नहीं आया है। हाँ सर, क्या कहेंगे? राजीव गांधी की सरकार के वक्त विनीत नारायण की जजमेंट नहीं आई थी और तब तक फिक्स टेन्योर और सिलेक्ट कमेटी के पास पावर नहीं थी। ये 1992 के बाद हुई है और राजीव गांधी का टेन्योर 1992 से पहले का है, तो वो दोनों चीजों को इक्वेट करना सही नहीं होगा। ये विनीत नारायण की जजमेंट के बाद की आप इनको थैंक यू कह सकते हैं। मैं एक और इश्यू इनको बता, ये इन्होंने बात जो कही, ये खुद ही बोल रहे हैं कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज होते हैं, पर ये सड़कों पे अखबारों में ये आना, इससे क्रेडिबिलिटी, निशान जी, संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी बनने में समय लगता है और एक दिन में क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी इन्होंने। ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा एक सवाल है। और सर, मैं एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछूंगा, प्लीज रिटोरिक्स में मत जाइएगा, प्लीज सर। पॉइंट टू पॉइंट सवाल मेरा आपसे ये बड़ा सिंपल सरल सा मेरा सवाल है कि क्या इस पूरे इशू की जो हैंडलिंग थी उसमें एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं निशान जी, मैं सही बात कहता हूं कि देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब 2 सीनियर लेवल ऑफिसर जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, अगर वो आपस में उनकी तकरार होती है और एक सर्टेन लिमिट जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे बियॉन्ड जाती है, तो सरकार का ये फैसला, और सीवीसी जब उस पर रिकमेंड करती है तो सरकार का फैसला लेना वाजिब था। बिल्कुल सही, इसमें कोई मैच्योरिटी और मैच्योरिटी की बात नहीं, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और उस वक्त की जरूरत के मुताबिक था। इसलिए कि ये इन सब चीजों को, जैसे अभी गौरव जी कह रहे हैं कि उनको बुरा लग रहा था, उनको उस वक्त नहीं बुरा लगा जब केज पैरेड कहा गया तो उनको बुरा नहीं लगा, उनको आज बुरा लग रहा था। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि शायद इस चीज को सरकार ने देखा कि नहीं, ये चीज, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और अब ये बियॉन्ड ए पॉइंट जा रहा, और सीवीसी का रिकमेंडेशन था, उसने सही फैसला लिया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऐसा डिसीजन दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सिलेक्ट पैनल ही और सिलेक्ट जो हाई पावर्ड कमेटी है वही इस पर डिसीजन ले सकती है। तो ठीक है, लेकिन किसी तरह से भी उन पे जो भी आरोप है आलोक वर्मा पे, उनको बरी नहीं किया है। आप भी अपने चैनल पे जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बिल्कुल जांच की तलवार लटकी, मतलब उन पे पूरी तरह से अभी उन पे जो भी आरोप है उसकी जांच होगी। और वो जैसे घर में एग्जाइल में बैठे हुए थे, बस ऑफिस में एग्जाइल में बैठेंगे, रूटीन वर्क तो होता ही रहता है। सीबीआई में वो नहीं थे तो भी रूटीन वर्क हो रहा था, लेकिन कोई पॉलिसी लेवल डिसीजन नहीं लेंगे तो री स्टेटमेंट का कोई ऐसा बहुत बड़ा या ऐसा नहीं कुछ हो गया। लेकिन आपकी बोली से
अपने जजमेंट में मैं प्रोसेस बड़े आदर के साथ कहूंगा, आपकी बोली से ऐसा लग रहा है कि देखो जो होना था हो गया, सिक्का अभी भी हमारा चलेगा। आपकी बोली से ऐसी चीज प्रतीत हो रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। शांतनु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए मैं सर जफर साहब एक मिनट, आपने पॉइंट रखा है, पॉइंट ले लिया मैंने। शांतनु जी आपका पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पेशल डायरेक्टर जो सबऑर्डिनेट होते हैं डायरेक्टर की, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात है कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था उनको छुट्टी भेज के इंक्वायरी करने की बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया अगर आदमी डायरेक्टर सीबीआई है तो आपको अधिकार नहीं है छुट्टी भेजने का, वो कमिटी करेगी। पर उसके खिलाफ अगर चार्जेस होगी तो उसकी इंक्वायरी भी होगी। तो ये नहीं, ये डायरेक्टर सीबीआई इज इम्यून टू इंक्वायरी, पर इंक्वायरी का लेवल गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये कमिटी करेगी। एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली तो अच्छी बात है, ठीक है, शुड वेलकम इट। ठीक है। संजय हेगड़े, आलोक वर्मा के वकील, उनसे but at बातचीत the की आज same तक में, आइए time- आपको दिखाते हैं। सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें यह कि सीवीसी के निर्देश पर सरकार ने जो एक्शन लिया था उसे निरस्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हम बात कर रहे हैं आलोक वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले और संविधान के विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जी। हेगड़े जी, आप इसको किस रूप में लेते हैं? हम ये मानते हैं कि ये संस्थाओं की विजय है। हालांकि आलोक वर्मा इस कोर्ट पे आए थे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनके खिलाफ जो आदेश हुई है उसे रद्द किया गया है। यानी अब ये 20 दिन का समय है, माना जाए कि रीइंस्टेट कर दिया गया उन्हें? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के आदेश को रद्द करते हुए इनकी जो इनकी रीइंस्टेटमेंट तो अभी तय है। यानी ये पूरी तरह से संस्थान की गरिमा जिसकी बात उठाई जा रही थी उसका मामला आता है, और ऐसे में ये कहा जाना सही है कि जो ग्रे एरिया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक भरा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस का रिएक्शन आ गया इस वक्त। बता दें, सीबीआई पर फैसले के बाद मोदी पर कांग्रेस का रिएक्शन आ गया। सीबीआई के दुरुपयोग का हुआ सुप्रीम कोर्ट में खुलासा। सरकारें आएंगी जाएंगी, संस्थान बने रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने रिएक्शन दिया है। ऐसे पहले पीएम बने मोदी जिसका फैसला पलटा है रणदीप सुरजेवाला ने। यहां पर एक पॉलिटिकल ट्विस्ट सीधे सीधे दे दिया गया है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल ट्विस्ट है तो इस पर एक पॉलिटिकल रिएक्शन बनता है। कांग्रेस का रिएक्शन है रणदीप सुरजेवाला का। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है उससे कोई माने नहीं रखता है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है वो बिल्कुल साफ है कि आलोक वर्मा पे के जो जिस तरह से वो फंक्शन कर रहे थे उसमें कई आरोप हैं और किसी तरह से उनको बरी नहीं किया गया है। अब जहां तक प्रोसेस के बारे में अगर किसी तरह का के सफाई दी है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में, तो जाहिर है उसको एक प्रोसेस को सेट किया, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। उसका अच्छा लगा आपने ये कहा, लेकिन आप लोगों को ये फैसले दिक्कत क्यों हो रही है मानने में थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर सीधे तौर पर मोहर लगा दी कि जिस तरीके से उनको छुट्टी पर भेजा गया था वो सरासर गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा हुआ प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद। यानी कि सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो चीज हुई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अगर इस जजमेंट को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। जफर साहब, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, और भी पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। नहीं, सुनिए, सीधे वो देखते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, बस एक सेकंड जी, बताइए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं मैं उससे वाकई इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं है सर। उन्होंने सिर्फ, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट से चीजें बाहर आई हैं, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या टिप्पणी करूंगा सर। सरकार के सीवीसी के रिकमेंडेशन पे देखिए, मैं वही निशांक जी कर, सीवीसी के रिकमेंडेशन पे सरकार ने जो फैसला लिया वो उस वक्त जो दो ऑफिसर आपस में तकरार था उसको लीव पे भेजना बिल्कुल सही था, उचित था। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने यह बताया कि इसमें उस जो सेलेक्ट कमेटी है उसका भी
उसके उसमें भी उसका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, तो वो ठीक है। उसमें प्राइम मिनिस्टर तो मेंबर है ही, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी लार्जेस्ट सिर्फ पार्टी उसी कमेटी का होना चाहिए, लेकिन उसका नहीं, उनको किसी सिर्फ तरह उसी से का बरी होना नहीं किया गया, चाहिए। कोई ऐसा एम्पावर नहीं किया गया। वो सर बड़ा पुराना शेर है कि वो कत्ल कोई- करते कोई हैं तो वो empower नहीं नहीं होता, किया गया और वो उनको। कुछ करते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। ये वही वाली बात लग रही है आपके मुंह से। खैर, आपको शेर और शायरी का शौक है, मुझे पता है। मुझे शेर और शायरी का शौक नहीं, इसलिए मुझे पूरा शेर याद नहीं है। अभी आपको बता दें पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या क्या आ रहे हैं, आइए इस पर देखते हैं। मैं बोलिए तो सुना। एक व्यक्ति के फॉर और अगेंस्ट में नहीं थे, हम एक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे, और राफेल के फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। ये एक उनको सरकार को भी एक सबक सिखाया गया कि अगर गलत चीज़ें हम करेंगे तो कोर्ट भी हमको नहीं बख्शेगा। जिस दिन अखिलेश जी और बहन जी मिले उसी दिन रेड पड़ रही है, तो हम आगाह कर देना चाहते हैं सत्ता प्रतिष्ठान को, 2.5 लोगों की सिंडिकेट को, आप हमेशा वहां नहीं रहेंगे। कल को यही एजेंसी होगी, आपने एक नई कार्यशैली विकसित कर दी है, कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज हो, कल को आप भी जद में आ सकते हैं। यानी सीधे तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर में आपको बता दूं, मैं फोकस जो है वो शिफ्ट करने वाला है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं थोड़ी देर में फोकस शिफ्ट कर जाएगा रिजर्वेशन वाले इशू पर। बहुत अच्छी तरीके से अगर कहा जाए, आज खबरों के लिए दिन बहुत गर्म है। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो सामने ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं आपको, प्लस और माइनस, नहीं लेंगे नीतिगत फैसले, बने रहेंगे सीबीआई के निदेशक। इनके खाते में इनकी जो बैलेंस शीट है आज के फैसले के बाद, वो ये सामने आपको दिखाई दे रही है। जरा ध्यान से देखें आप इसको। और दूसरी चीज, इनके साथ दोनों अलग अलग डायरेक्टर्स भी होंगे, ये भी हम आपको बता दें। छुट्टी पर भेजने का फैसला गलत, जांच की तलवार लटकी। सीधे जरा एक बार, क्योंकि आज हमारे लिए ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो शिफ्ट कर गया है आलोक वर्मा जी के घर के बाहर। चिराग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आलोक वर्मा जी के घर के बाहर बड़ा सन्नाटा पसरा था, लेकिन शायद चिराग हमारे साथ नहीं है। इतना सन्नाटा है, उन्होंने भी सोचा कि यहां पर बैठने से कोई फायदा नहीं है, यहां पर तोते भी नहीं दिखाई दे रहे। खैर, संजय शर्मा हमारे साथ है। संजय, अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं, आपके पास और कुछ डिटेल्स आई हैं इसके बारे में? डिटेल्स अभी फैसले का इंतजार है। फैसले की कॉपी जैसे ही आ जाती है, अपलोड हो जाती है साइट पे, उसके बाद हमें काफी चीजें पता चलेंगी। लेकिन यह जरूर पता चला है कि इसमें सिर्फ पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को रिइंस्टेट किया है, लेकिन आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी है, यह भी साफ हो गया। और वो तमाम चीजें अभी तक सामने हैं जिसकी चर्चा हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। क्लीन चिट नहीं दी गई है विकास जी, ये अपने आप में जो हम देख रहे हैं, इतना सन्नाटा पस रहा है आलोक वर्मा के घर के बाहर, इस फैसले का मतलब, देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट बोलूंगा इस मामले में, इस फैसले का मतलब यह है कि आलोक वर्मा जी को पेंशन मिलती रहेगी रिटायर होने के बाद। निशाद, मैंने जैसे आप शुरू में ही एक बात कही थी इस शो में कि आप इसको आलोक वर्मा से मत जोड़िए, आप इसको सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से देखिए। देखिए वो चीज अपनी जगह, अब देखिए सिर्फ 10 के बारे में बातचीत कर 10 दिन उनकी मैं ये बात कर रहा हूं कि आज आलोक वर्मा कल जब सुबह ऑफिस जाएंगे तो उनको ये पता है कि वो कोई फैसले नहीं ले सकते, उनको पहले भी पता था। बिल्कुल। उनको ये भी पता है कि अब उनके ऊपर एक जांच की तलवार लटक रही है। उनको ये पता है कि वो अपने ऑफिस आ सकते हैं, सरकारी बंगला मिला रहेगा 10-15 दिन के लिए, जब तक वो रिटायर नहीं होते, सरकारी गाड़ी मिली रहेगी और उसके बाद पेंशन मिलेगी, बात खत्म। बिल्कुल निशांत, इस बात में मैं आपके बिल्कुल एग्री करता हूं। ये फर्क हो गया कि वो कल तक ऑफिस जा नहीं सकते थे क्योंकि वो छुट्टी पे ही हैड प्रोसीडेड ऑन लीव बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आज से वो ऑफिस जा सकते हैं, ये फर्क होगा। नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल है, क्योंकि आने वाले 8 दिन के बाद उनकी रिटायरमेंट की डेट 18 जनवरी की है। लेकिन इन सारी बातों को भी कहते हुए
आज इंस्टीट्यूशन की गरिमा को वापस एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट ने किया है। रूल ऑफ लॉ हैज वंस अगेन बीन असर्टेड इन दिस कंट्री। जो सरकारें निशांत, वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, थर्ड फ्रंट हो, अगर कोई भी सरकारें इंस्टीट्यूशन से खिलवाड़ करेंगी तो देश का सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय, हम अभी इस फैसले की बात कर रहे हैं जनवरी में, और जनवरी में हम बात तब कर रहे हैं जब एक तरफ आरक्षण का मसला है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान जो था वो बड़ा ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को उलट कर रख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि न सिर्फ आप ये हमारे रिपोर्टर हैं या सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आप जनता के बीच में भी जाते हैं। परसेप्शन के खेल में क्या कोई फर्क पड़ेगा जनता के बीच में? परसेप्शन के खेल में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से, हमने कई संविधान के जानकार लोगों से बात की है और उन्होंने यही कहा है कि ये आखिरी दिन इस तरह का तुरुप का पत्ता फेंकना, ये सिर्फ मैसेज देने से आगे कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि आंकड़ों का खेल सिर्फ सदन में नहीं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट आ गया सरकार के इस बिल को चैलेंज करने को, सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछेगा। जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट में मामले में पूछा था कि क्या आपने क्रीमी लेयर को लेकर कोई स्टडी कराई है, कोई अध्ययन हुआ है, कोई सर्वे कराया है, कितने लोग इसके दायरे में आते हैं, कितने लोगों को कितना फायदा होगा, उनको आरक्षण की कितनी जरूरत है, क्या आपने इसकी स्टडी कराई है? ये आंकड़े कोर्ट भी मांगेगा और संख्या के आंकड़े वहां दोनों सदनों में सरकार को भी जरूरी होंगे इसे पास कराने में। लेकिन सरकार चाहती है कि सदन में जब ये मामला चर्चा पे आए तो जो पार्टियां इसका विरोध करेंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी और वोट का पोलराइजेशन सरकार के सरकारी पार्टी के पक्ष में होगा। लिहाजा ये मैसेज देने से ज्यादा कुछ नहीं है। 4.5 साल तक सबका साथ सबका विकास में ये पॉइंट ध्यान नहीं आया सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की बात कर रहा हूं। आखिरी दिन से एन पहले सरकार ने ये तुरुप का पत्ता फेंका ताकि किसी को ज्यादा चर्चा करने का मौका ही नहीं मिले और सरकार धर्म धक्के में यानी धौल धप्पे में इसे पास करा ले। संजय, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की और इसके परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर एक जो परसेप्शन का गेम है जो कांग्रेस खेल रही है, जो बीजेपी उसको एक अलग मूड में लेके जानी है, इससे कोई अफेक्ट होगा उसको? जी हाँ, इस पे विपक्षी पार्टियां जरूर इसको जिस तरह से भी चर्चा में अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो जाहिर है वो मुद्दा बनाएंगे। चूंकि ताजा मामला है, लिहाजा इसे चुनाव में जरूर इसका मुद्दा बनाया जाएगा और इसे ये देखते हैं कि मुद्दा आखिर कितने दूर और कितनी देर तक इनके साथ चलता है, या फिर बीजेपी के पास कोई अच्छा अस्त्र है जिससे वो इसको काट सकती है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन मुद्दा ये जरूर रहेगा। आपने ठीक कहा, ये मुद्दा जरूर रहेगा। शांतनु जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैं चीज अपने दर्शकों को ये बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आप सीबीआई में रह चुके हैं, बड़ी की पोजीशन पर रह चुके हैं। उनके टाइम पर यानी कांग्रेस के टाइम पर परसेप्शन ये गया कि ये केज्ड पायलट है, पिंजरे में बंद तोता है जो कि सरकार के कहने पर काम करता है, सरकार जो चाहती है वो करवा लेती है। यहां पर यह गया कि भाई ये तोता अपनी सरकार से भी सुरक्षित नहीं है, न सिर्फ ये तोता है बल्कि सुरक्षित भी नहीं है। यह परसेप्शन क्या जनता के बीच में नहीं गया? नहीं, परसेप्शन तो जनता के तरफ अच्छा गया है, मैं समझता हूँ। ये जैसे एक वरिष्ठ मेंबर ऑफ योर पैनल ने कहा है, साफ साफ कहा है, इसको आलोक वर्मा से अलग तरह देखिए। सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट की गरिमा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। एंड ये मामला और इंस्टीट्यूशंस के जो हेड है उस पर भी जाएगा जिनको 2 साल का टेन्योर मिलता है। सबका टेन्योर सुरक्षित रहेगा अगर वो काम ठीक तरह करें, उनको आप हटा नहीं सकते। तो जो हेड्स होंगे उनको पावर मिली। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है। आप जो बता रहे हैं मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप बता रहे हैं पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो जनता के बीच में क्या ये एक परसेप्शन नहीं जाता है कि भाई उनके टाइम पर तो ऐसा था कि वो पिंजरे में कैद तोता था, इनके टाइम पर ऐसा है कि वो तोता खुद ही अपनी सरकार से भी सुरक्षित नहीं है? आ रहा हूं सर आपके पास। मैं आपकी बात को ठीक तरह समझ नहीं पा रहा हूं। एनीवे, मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा सर। प्रतीक, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं सबसे पहले जो हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे
मैं आपको बताऊं, जो आज डिसीजन आया है कि पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे डायरेक्टर, इसको हम शायद गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका जो रेगुलर डे टू डे वर्क है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फाइलिंग ऑफ स्टेटस रिपोर्ट, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट्स एंड कंडक्टिंग ट्रायल इन कोर्ट्स। ये रेगुलर वर्क नहीं रुकेगा। डायरेक्टर की पावर आज भी, चाहे वो पॉलिसी डिसीजन ना ले, एफआईआर दर्ज करने की है, या एक पीई जो सीबीआई में बहुत फेमस है कि पीई दर्ज हो गई है, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी आज डायरेक्टर की पावर है। इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मॉर्निंग में एक एप्लीकेशन आए कि फलाना स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया जाए। बातों से एग्री करता हूं। ये पॉलिसी डिसीजन में नहीं आएगा। पॉलिसी डिसीजन है ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट। आप वोट देते? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आप वोट देते।